सुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम बन गए हैं। 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने ओथ ली और इस इवेंट में पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े लीडर्स मौजूद थे। इसके साथ ही वो वेस्ट बंगाल के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये वही सुवेंदु अधिकारी है जो कभी ममता बनर्जी के सबसे खास आदमी हुआ करते थे, लेकिन 2020 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। 2021 में पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया और अब 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोट से हराकर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो आखिर क्या है सुवेंदु अधिकारी की पूरी कहानी? नमस्कार, मेरा नाम है प्रभजोत और मैं इंडिया के बर्निंग इश्यूज को सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। सुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को वेस्ट बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर रीजन में हुआ था। वो एक पॉलिटिकली पावरफुल फैमिली से आते हैं। उनके फादर शिशिर अधिकारी बंगाल पॉलिटिक्स के बड़े नाम रहे हैं। वो एमपी भी रहे और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी भी पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं। इसीलिए सुवेंदु किसी कंप्लीटली आउटसाइडर बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में नहीं आए, बल्कि उनकी फैमिली का ईस्ट मिदनापुर रीजन में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस था। इन्होंने अपनी अर्ली पॉलिटिक्स कांग्रेस से स्टार्ट करी। 1995 में वो कांती म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस काउंसिलर बने। यहीं से उनकी ग्रास रूट्स पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। तो सुवेंदु अधिकारी बंगाल की एक ऐसी पॉलिटिकल फैमिली से आते थे जिनके पास लोकल नेटवर्क, वोटर कनेक्शन और ग्राउंड लेवल इन्फ्लुएंस पहले से था। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बनाई और सुवेंदु अधिकारी और उनकी फैमिली ममता के साथ आ गए। यहीं से सुवेंदु का असली राइज स्टार्ट होता है। 2006 में वो कांती दक्षिण से एमएलए बने। फिर 2007 में बंगाल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया, नंदीग्राम मूवमेंट। उस टाइम लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नंदीग्राम में लैंड एक्विजिशन के थ्रू एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, लेकिन लोकल फार्मर्स और विलेजर्स इसका स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। टीएमसी ने इस इशू को फार्मर्स राइट्स, लैंड राइट्स और एंटी लेफ्ट मूवमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया और इसी मूवमेंट में सुवेंदु अधिकारी एक इंपॉर्टेंट ग्रास रूट फेस बनकर उभरे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुवेंदु ने नंदीग्राम एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट में मेजर रोल प्ले किया और इसी मूवमेंट ने ममता बनर्जी को बंगाल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर ला दिया। 2009 में सुवेंदु तामलुक से लोकसभा एमपी बने। 2014 में वो फिर एमपी बने। 2016 में वो नंदीग्राम से एमएलए बने और ममता बनर्जी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बने। यानी सुवेंदु सिर्फ टीएमसी के एक नॉर्मल लीडर नहीं थे, वो ममता के ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजर, कोस्टल बंगाल के स्ट्रॉन्गमैन और टीएमसी के ग्रासरूट्स एक्सपेंशन के इंपॉर्टेंट फेस थे। लेकिन 2020 तक सुवेंदु और टीएमसी के रिलेशनशिप में दिक्कत आने लगी। पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुवेंदु को लग रहा था कि टीएमसी में उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी का इन्फ्लुएंस पार्टी में बढ़ रहा था। इस वजह से टीएमसी के कई ओल्ड लीडर्स को लगने लगा कि पार्टी एक फैमिली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर बन रही है। फिर दिसंबर 2020 में सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी से रिजाइन कर दिया और 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने अमित शाह की प्रेजेंस में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन्होंने टीएमसी पर एलिगेशन लगाया कि पार्टी एक पर्सनल फाइवडम जैसी चल रही है। मतलब उनका पॉइंट ये था कि टीएमसी अब ग्रासरूट्स वर्कर्स की पार्टी नहीं, बल्कि एक फैमिली कंट्रोल्ड पार्टी बन गई है। बीजेपी के लिए ये एक मैसिव गेन था, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में एक ऐसा फेस चाहिए था जो बंगाली भी हो, ग्रासरूट्स कनेक्ट भी रखता हो, ममता बनर्जी के सिस्टम को अंदर से जानता हो और अग्रेसिव तरीके से टीएमसी को चैलेंज कर सके। सुवेंदु अधिकारी एग्जैक्टली वही फेस बन गए। लेकिन टीएमसी का कहना था कि सुवेंदु अपॉर्चुनिस्ट हैं। टीएमसी के अकॉर्डिंग जब तक सुवेंदु को पावर और पोजीशन मिल रही थी तब तक वो ममता बनर्जी के साथ थे और जैसे ही पॉलिटिकल एम्बिशन बढ़ी वो शिफ्ट होकर बीजेपी में चले गए। यहीं से सुवेंदु का नैरेटिव कंप्लीटली चेंज हो गया। जो लीडर कभी बीजेपी के अगेंस्ट टीएमसी प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स करता था, अब वही बीजेपी का सबसे अग्रेसिव एंटी ममता बनर्जी फेस बन गया। 2021 बंगाल इलेक्शंस में ममता बनर्जी ने एक बहुत ही सिंबॉलिक डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया। नंदीग्राम वही जगह थी जहां से ममता बनर्जी का एंटी लेफ्ट मूवमेंट स्ट्रांग हुआ था, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने सुवेंदु अधिकारी को खड़ा कर दिया। ये इलेक्शन सिर्फ एक सीट का इलेक्शन नहीं था, ये ममता बनर्जी वर्सेस एक्स ममता बनर्जी लॉयलिस्ट का डायरेक्ट पॉलिटिकल वॉर था। फाइनल रिजल्ट पे सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट से हरा दिया। टीएमसी ओवरऑल बंगाल में तो जीत गई थी, ममता बनर्जी सीएम भी बन गई, लेकिन पर्सनली ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई थी। ये सुवेंदु के लिए जायंट किलर मूवमेंट था। 2021 के बाद वो बंगाल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन बने। 2021 से 2026 तक उन्होंने ममता बनर्जी गवर्नमेंट को करप्शन, पॉलिटिकल वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर, माइनॉरिटी अपीसमेंट और इलीगल इमिग्रेशन जैसे इश्यूज पर अग्रेसिवली अटैक किया। और फाइनली 2026 इलेक्शंस में बीजेपी ने बंगाल में हिस्टोरिक विक्ट्री क्लेम करी। बीजेपी ने 294 सीट्स में से 200
208 सीट जीती और टीएमसी के 15 साल पुराने राज को खत्म कर दिया। उसके बाद बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी ने सुवेंदु अधिकारी को लीडर इलेक्ट किया और 9 मई 2026 को वो वेस्ट बंगाल के फर्स्ट बीजेपी सीएम बन गए। हालांकि सुवेंदु अधिकारी की पॉलिटिकल जर्नी कंट्रोवर्सी से भरी रही है। सबसे बड़ा नाम आता है नर्मदा स्टिंग केस का। नर्मदा स्टिंग ऑपरेशन में कुछ टीएमसी लीडर्स पर एलिगेशन लगे कि उन्होंने एलिजेड कैश फॉर फेवर के लिए पैसे एक्सेप्ट किए। सुवेंदु अधिकारी का नाम भी इस केस में आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुवेंदु अधिकारी किसी कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं हुए। शारदा चिट फंड स्कैम में भी उनका नाम पॉलिटिकल डिबेट में आया था, लेकिन उनके अगेंस्ट फाइनल कन्विक्शन प्रूव नहीं हुई। उनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस भी लिस्टेड रहे हैं, लेकिन सुवेंदु और बीजेपी का स्टैंड ये रहा है कि इनमें से कई केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन ऑपोजिशन का एलिगेशन ये है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सुवेंदु के अगेंस्ट एजेंसी का एक्शन सॉफ्ट हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या सुवेंदु अधिकारी बंगाल को डेवलप कर पाएंगे? उनके पास डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, ये सब रोल्स वो प्ले कर चुके हैं। दूसरा, उनका ग्रास रूट्स नेटवर्क स्ट्रांग है। और तीसरा, बीजेपी अब डबल इंजन गवर्नमेंट का नैरेटिव पुश करेगी, यानी सेंटर और स्टेट दोनों जगह बीजेपी कोऑर्डिनेशन के साथ डेवलपमेंट फास्ट कर सकती है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। बंगाल को इंडस्ट्री, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल वायलेंस जैसे इश्यूज पर सीरियस इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर सुवेंदु सिर्फ अग्रेसिव पॉलिटिक्स तक लिमिटेड रहे तो बंगाल और पोलराइज्ड हो सकता है, लेकिन अगर वो गवर्नेंस, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं तो बंगाल की ग्रोथ स्टोरी चेंज हो सकती है। सुवेंदु अधिकारी की कहानी कांग्रेस काउंसिलर से टीएमसी स्ट्रॉन्गमैन, ममता के क्लोज एलाई से बीजेपी के बिगेस्ट बंगाल फेस और फिर वेस्ट बंगाल के फर्स्ट बीजेपी सीएम तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब असली टेस्ट इलेक्शन जीतना नहीं, अब असली टेस्ट होगा बंगाल को चलाना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।